हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी हम उनके बारे में, उनकी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्वालिफिकेशन, इलेक्शन, ओथ एंड और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नई वीडियोस आसानी से मिल सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम इस वीडियो में उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे, उनके इलेक्शन, ओथ, कंडीशन, टर्म ऑफ ऑफिस, वैकेंसी, इलेक्शन डिस्प्यूट्स, जो भी उनके चुनाव से संबंधित कोई भी अगर डिस्प्यूट्स होते हैं उसके बारे में, एंड लास्ट पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट के। फर्स्ट है हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 63 के अंडर आता है। और अभी हमारे करंट इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़ जी। सो स्टार्ट करते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑक्युपाइज द सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री. He is accorded next to the president in the official warrant of precedence. जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो सेकंड हाईएस्ट होते हैं कंट्री के। फर्स्ट हमारे प्रेसिडेंट और सेकंड हाईएस्ट प्राइम मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्वालिफिकेशन के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट की क्या क्या क्वालिफिकेशन है। टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट अ पर्सन शुड फुलफिल द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक इंसान, एक पर्सन के पास? ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, और उनकी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, मिनिमम एज। नेक्स्ट है ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, और वो क्वालिफाई करने चाहिए राज्यसभा के मेंबर के इलेक्शन के लिए भी। उनके पास इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो राज्यसभा के मेंबर के इलेक्शन के लिए भी क्वालिफाई कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और पब्लिक अथॉरिटी। वो कोई भी ऑफिस होल्ड नहीं कर रहे होने चाहिए, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर हो, कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटी हो या पब्लिक अथॉरिटी। नेक्स्ट है हमारा उनका इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, जो कि आर्टिकल 66 के अंडर आता है। The vice president is elected not directly by the people but by the method of indirect election. ये हम सबको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो डायरेक्टली पीपल के द्वारा नहीं होता, मतलब कि हम डायरेक्टली जाके वोट नहीं करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, बट वो इनडायरेक्टली तरीके से होता है। जो हम जिसको चुनते हैं अपने प्रतिनिधि के तौर पे, अपने प्रतिनिधि के तौर पे वही वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन करते हैं, मतलब उनको चुनने का काम करते हैं। मतलब ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कॉलेज कंसिस्टिंग द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज होते हैं उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा चुनाव होता है वाइस प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट है हमारा उनकी ओथ, उनका शपथ, जो कि आता है आर्टिकल 69 के अंडर। इन हिज ओथ, अपने ओथ में, द वाइस प्रेसिडेंट स्वेयर्स टू बियर ट्रूथ, ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रति पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। द ओथ ऑफ ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब जो वाइस प्रेसिडेंट का जो शपथ होती है वो प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, या तो सम पर्सन अपॉइंटेड इन डेट बिहाफ ऑफ बाय हिम। या तो प्रेसिडेंट उनकी ओथ करवाते हैं, शपथ करवाते हैं, या तो कोई एक पर्सन जो प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया गया हो वो करवाते हैं, उनकी ओथ दिलवाते हैं। अब है कंडीशन ऑफ ऑफिस, उनकी उनकी ऑफिस की क्या कंडीशन है? द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द फॉलोइंग टू कंडीशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस। यहाँ वाइस की स्पेलिंग में ई हो गया। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये सब हम सब ने पढ़ा अभी। नेक्स्ट है हमारा टर्म इन ऑफिस।
द वाइस प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर अ 5 years, ये जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो 5 साल की अवधि के लिए निर्वाचित चुने जाते हैं. He can resign his office at any time by addressing his resignation to the president. वो किसी भी टाइम रिजाइन दे सकते हैं अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देके. थर्ड है, he can also be removed from the office before completion of his term. उन्हें अपनी टर्म पूरी करने के पहले भी निकाल मतलब कि ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है. अ फॉर्मल इम्पीचमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर हिज रिमूवल. जैसे कि हमने अभी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मेरी पिछली वीडियो में मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पूरा वीडियो दिया था. उसमें हमने देखा था कि प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करने के लिए पूरा महाभियोग की प्रक्रिया होती है तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है. पर वाइस प्रेसिडेंट के लिए फॉर्मल इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं होती. ही कैन बी रिमूव्ड बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास्ड बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. उनको राज्यसभा के मेंबर के द्वारा भी मेजोरिटी के साथ वोट करके भी रिमूव किया जा सकता है. बट इसके साथ ये होना चाहिए कि उनको 14 डेज का एडवांस नोटिस दिया जाना चाहिए, उसके बाद रिमूवल हो सकता है. ठीक है, तो उनके ऑफिस का टर्म इन ऑफिस समझ आ गया होगा. फर्स्ट तो इसका पॉइंट ये है कि 5 साल तक वो होल्ड करते हैं अपने ऑफिस को, फिर वो किसी भी टाइम रिजाइन दे सकते हैं और कोई भी फॉर्मल इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं होती है. नेक्स्ट है हमारा, द वाइस प्रेसिडेंट कैन होल्ड हिज ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years. सक्सेसर अज्यूम्स चार्जेस. और वाइस प्रेसिडेंट 5 साल के बाद तक भी अपना पोजीशन होल्ड करके रख सकते हैं जब तक उनके नेक्स्ट चुने नहीं जाते तब तक. और ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, वो दोबारा से भी चुने जा सकते हैं. नेक्स्ट है वैकेंसी इन ऑफिस. A vacancy in the vice president's office can occur in the following ways. अब वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है मतलब का जो पद है वो कब खाली हो सकता है, कब रिक्त हो सकता है. ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर ऑफ 5 years, उनके 5 साल की अवधि के बाद. बाय हिज रेजिग्नेशन, उनके रेजिग्नेशन देने के बाद, या तो उनके रिमूवल के बाद जैसे कि अभी हमने पढ़ा राज्यसभा के मेंबर्स के द्वारा मेजोरिटी से वोट करके उनको रिमूव किया जा सकता है, या फिर बाय हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो पोस्ट है वैकेंसी वो खाली हो जाती है. नेक्स्ट देखते हैं इलेक्शन डिस्प्यूट्स. अब ये है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या क्या तरीके डिस्प्यूट्स आते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. All doubts and disputes in connection with election of a vice president are inquired and decided by the Supreme Court, whose decision is final. कोई भी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से जुड़े कोई भी डाउट्स डिस्प्यूट्स होते हैं अगर उनके इलेक्शन से संबंधित, तो उन सबको इंक्वायर किया जाता है और जो भी प्रॉब्लम्स है डाउट्स है उन सबको क्लियर कहाँ किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में. मतलब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से जुड़े कोई भी विवाद है या कोई भी डिस्प्यूट है तो उसको हम सुप्रीम कोर्ट में वो जाता है और जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है वही लास्ट डिसीजन माना जाता है, फाइनल डिसीजन माना जाता है. If the election of a person as vice president is declared void by the Supreme Court, अगर वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, अगर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड, अगर उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो एक्ट्स डन बाय हिम बिफोर द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर नॉट इनवैलिडेटेड, दे कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स. तो इसका मतलब ये है कि वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को वॉइड करार कर दिया जाता है तब भी वाइस प्रेसिडेंट ने पहले ये सब मतलब कोर्ट में जाने से पहले उनके वॉइड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वॉइड वॉइड डिक्लेयर करने से पहले जो भी उनके द्वारा डिसीजंस लिए गए हैं, कोई भी ऑर्डिनेंस पास किया गया है या जो भी कुछ मतलब ये सब होने से पहले किया गया है, पहले के जो उनके काम है उन सब को हम इनवैलिडेट नहीं करार किया जाता है. मतलब उनसे पहले ये वॉइड डिक्लेयर करने से पहले जो भी उन्होंने किया है, मतलब कोई भी ऑर्डिनेंस पास किया है या जो भी चीजें हैं वो सब इनवैलिडेट डिक्लेयर नहीं की जाती, वो फोर्स में रहती हैं, दे कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स. आई होप आपको समझ आ गया होगा, एक बार मैं दोबारा इस चीज को क्लियर कर देती हूँ. इलेक्शन डिस्प्यूट्स क्या है कि ऑल द डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इन कनेक्शन विद इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट आर इंक्वायर्ड
and declared decided by the Supreme Court whose decision is final। कोई भी doubts disputes इलेक्शन अगर हो वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन से जुड़े हुए तो उन सबको इंक्वायर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है वो फाइनल फैसला होता है, वो अंतिम फैसला होता है जो भी सुप्रीम कोर्ट लेगी। उसके बाद इफ द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, अगर इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वॉइड घोषित कर दिया जाए, तो उससे पहले वॉइड घोषित करने से पहले जो भी एक्ट्स डन, जो भी उनके द्वारा काम किया गया है वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, कोई भी बिल पास किया हो, ऑर्डिनेंस पास किया, जो भी चीज है वो सब इनवैलिडेट नहीं होती। acts done by him before the date of such declaration void, okay, by of supreme court are not invalidated, उनको invalidated नहीं घोषित किया जाता, they continue to remain in force, वो रहते हैं, ठीक है, वो जो भी चीज है वो फोर्स में रहती है, उनको इनवैलिडेट नहीं किया जाता। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम functions of vice president are twofold। ही एक्ट एज एक्स ऑफिसियो, ये पावर्स एंड फंक्शंस है वाइस प्रेसिडेंट के। ही एक्ट्स एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हिज पावर्स एंड फंक्शंस आर सिमिलर टू दोज ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन की तरह काम करते हैं राज्यसभा के, और उनके जो पावर्स फंक्शन है वो सिमिलर होते हैं लोकसभा के स्पीकर की तरह। ही एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट व्हेन अ वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ड्यू टू हिज रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ। और वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट का पदभार संभालते हैं तब अगर प्रेसिडेंट का जो पद है, वैकेंसी है, वो मतलब प्रेसिडेंट ने रिजाइन दे दिया हो, या तो उनके रिमूवल के कारण या तो उनके डेथ के कारण, तब तक उनका पद कौन संभालता है? वाइस प्रेसिडेंट। ही कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ओनली फॉर मैक्सिमम 6 months, और वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं सिर्फ 6 महीने के लिए, विद इन अ न्यू प्रेसिडेंट हैज टू बी डिक्लेयर्ड। जब तक कि नए प्रेसिडेंट डिक्लेयर नहीं होते तब तक वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन मैक्सिमम ये टाइम 6 month होता है, उससे पहले ही नए प्रेसिडेंट चुन लिए जाते हैं। Further, when the sitting president is unable to discharge his functions due to absence, और जब सिटिंग प्रेसिडेंट जो है, करंट मतलब जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो अगर अनेबल हैं अपने फंक्शंस को, अपने काम करने में, अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने में, जस्ट बिकॉज ऑफ इलनेस, कोई भी अगर या तो इलनेस है या कोई और कॉज है, तो द वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज हिज फंक्शन अंटिल द न्यू प्रेसिडेंट रिज्यूम्स हिज ऑफिस। तब तक उनका चार्ज कौन संभालता है? वाइस प्रेसिडेंट। जब तक कि प्रेसिडेंट रिज्यूम नहीं करते तब तक उनका चार्ज वाइस प्रेसिडेंट ही संभालते हैं। ये उनके पावर्स एंड फंक्शंस हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अब ये मेरी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो हमारी प्राइम मिनिस्टर ऊपर होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। और अगर आप प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के बारे में तो मैंने इस वीडियो में बताया है, आप मेरी प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बनाया है, वो भी अगर आप देखिएगा उसको, और उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।